प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। साल था 1555 ईस्वी 1555 एडी और जगह थी इंग्लैंड और तब रानी थी क्वीन मैरी। और ये इतनी क्रूर थी कि लोग इसको ब्लडी मैरी यानी खूनी मैरी कहते थे। और ये चर्च के नाम में परमेश्वर के सच्चे सेवकों को सताती थी। ये अपना कैथोलिक चर्च को मजबूत करना चाह रही थी। तो जो प्रभु के सेवक बाइबल के अनुसार सच बात बोलते थे, ये उसकी एक प्रकार से हत्यारी हो चुकी थी। और एक समय आया जब जॉन फिलपॉट करके एक परमेश्वर का दास था, जिसके लिए आज्ञा दी गई कि ये चौक के बीच में एक काठ पर बांधा जाएगा और इसको जला दिया जाएगा, जिसको बर्निंग एट द स्टेक कहते थे। और फिलपॉट का क्या गुनाह था? बस यही था कि वो विश्वास करता था और प्रचार करता था कि जो पोप है, रोमन कैथोलिक चर्च का पोप है, वो सिर्फ एक मनुष्य है और उसका जो अधिकार और उसका आदर कहीं भी बाइबल की तुलना में या प्रभु यीशु की तुलना में कहीं नहीं है। वो सिर्फ एक मनुष्य है। जैसे मैं और आप मनुष्य हैं, पापी मनुष्य है, वैसे ही वो भी एक मनुष्य है। और ये बताता था वो फिलपॉट कि जो उद्धार है, अनंत जीवन है, ये कोई चर्च नहीं दे सकता, ये कोई पादरी या प्रीस्ट या पोप नहीं दे सकता। ये तो सिर्फ परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु का बलिदान और उस पर विश्वास ही एक पापी मनुष्य को उद्धार या मुक्ति या अनंत जीवन दे सकता है। और ये विश्वास करता था फिलपॉट कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अपने विश्वास से एक पापी उद्धार पाएगा। चर्च को पैसे देने से नहीं, मोमबत्तियां जलाने से नहीं, और कोई भी क्रियाक्रम या रीति रिवाज करके कोई उद्धार पा नहीं सकता। कितने भी भले काम कर लो, भले काम करना बहुत अच्छी बात है, सब नहीं करते, लेकिन भले काम से उद्धार या पापों की क्षमा या अनंत जीवन या स्वर्ग नहीं पा सकते। हमारे सबसे भले से भले काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। तो जब फिलपॉट का मृत्यु का पैगाम की घोषणा की गई, तो फिलपॉट ने कहा, मैं तैयार हूं और परमेश्वर मुझे सामर्थ दे और एक आनंद से भरा हुआ पुनरुत्थान दे। क्योंकि एक प्रभु यीशु का विश्वासी इस आशा से मरता है कि मैं प्रभु यीशु की उपस्थिति में प्रवेश करूंगा। एक महिमित देह के साथ एक दिन प्रभु यीशु की उपस्थिति में प्रवेश करूंगा, अनंत काल तक मेरे प्रभु के साथ रहूंगा। जो मेरा चरवाहा है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दे दिया। जब फिलपॉट को उस चौक पे ले गए, उस काठ पे ले गए जिस पे वो बांधा जाता और फिर उस पे वो तेल छिड़क के या लकड़ियां लगा के उसको जला देते, तो जब उस काठ पर वो गया तो अपने आप चल के गया। और जो लोग होते थे जो और गुनाहों के लिए मारे जाते थे, उनको घसीट के सैनिक ले जाते थे। फिलपॉट अपने आप चल के गया। जब वहां पर पहुंचा तो उसने अपना घुटना टेका और उस काठ को ही चूमा जिस पर वो जलाया जाता। उसी काठ को उसने चूमा जहां पर वो बांधा जाना था। और वहीं पर उसने इस बात की घोषणा की। उसने कहा, जिस काठ पर अब मुझे दुख उठाना है, क्या मैं इसको तुच्छ जानूंगा? यानी वो कह रहा था, मैं तो इसको चूम रहा हूं। जब मेरा प्रभु उस क्रूस के भयानक दुख और क्रूर मृत्यु से पीछे नहीं हटा, तो आज मैं क्यों पीछे हटूं? और तब उसने बहुत ही नम्रता से भजन 107 और भजन 108 भजन जो भजन संहिता की पुस्तक में है, उसने उनको मुंह जबानी बोला। और फिर वो बांधा गया
और वहां पर आग लगाई गई। भजन 107 में एक वचन बार बार आता है, लोग परमेश्वर की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। इस समय भी वो ये क्या कह रहा था कि लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसमें भी वो परमेश्वर की करुणा को देख पा रहा था। ये शायद वो आदर समझ रहा था कि मैं अपने प्रभु यीशु के खातिर अपनी जान दे सकता हूं। और ये दुनिया के लोगों के लिए एक बहुत आंख खोलने वाली बात है कि एक रानी चर्च के नाम पर एक सच्चे परमेश्वर के दास को जलाकर मार रही है। तो इसलिए जो ईसाई समाज आप आंखों से देखते हैं वो सब कुछ बाइबल के अनुसार नहीं है। उसमें काफी कुछ मनुष्य का बनाया हुआ है। लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी आवाज सत्य के लिए उठाई, जिन्होंने इस बात को सिखाया हमें कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और दूसरा वचन जो भजन 108:1 में है, हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। वो कहता है प्रभु इस समय भी मेरा हृदय स्थिर है, मैं डगमगा नहीं रहा हूं। जैसे तू क्रूस की मृत्यु से नहीं डगमगाया, परंतु उस दुख के प्याले को तूने अपनाया, प्रभु मैं भी एक छोटे रूप से इस दुख को अपनाता हूं। और दिसंबर 18, 1555 को यह परमेश्वर का दास शहीद हुआ। लोग उसका बहुत आदर करते थे और निश्चित रूप से बड़े आदर के साथ ये स्वर्ग में भी निमंत्रित या आमंत्रित किया गया। हम कुछ बातें देखते हैं कि वो कैसे अपने उद्धारकर्ता के लिए, अपने प्रभु यीशु के लिए सब कुछ सहने को तैयार था। उसने ये नहीं कहा कि मुझे ये मौत ना दे के कोई आसान मौत दे दो, है ना। कुछ लोग कहते हैं भाई हमें अगर मरना है तो गोली से मरना बेटर है क्योंकि एकदम मौत हो जाती है। लेकिन उसने चुपचाप ये दुख सहा और इसलिए आज हम उसके बारे में बता भी रहे हैं। अनंत काल तक उसके इस बलिदान को याद रखा जाएगा, प्रभु यीशु के बलिदान की परछाई में। वो ये कहना चाह रहा था कि जब प्रभु यीशु ने मुझ जैसे पापी के लिए, हम जैसे पापी के लिए अपना प्राण दिया ताकि मुझे और आपको पापों की क्षमा मिले, उद्धार मिले, तो आज मेरे लिए आदर है कि मैं प्रभु के लिए उसके नाम के खातिर कुछ दुख उठा सकूं। उससे और एक बड़ी बात है कि आखिर समय में भी जब वो मरने वाला था, है ना, ऐसा नहीं था कि वो बुढ़ापे के कारण या बुरी सेहत के कारण मर रहा था, वो जलाया जाने वाला था, लेकिन उसका आनंद कम नहीं हुआ। तब भी वो भजन संहिता के भजन बोल रहा था या गा रहा था। उसने प्रभु के अद्भुत कामों को स्मरण रखा, है ना। वो कहता है, जैसे मैंने भजन 107 की वचन पढ़ के बताया था, कि लोग परमेश्वर के अद्भुत कामों के कारण उसका धन्यवाद करें। मैं अपनी आत्मा से तेरे लिए भजन गाऊंगा। उसने आशा में अपने प्राण छोड़े। उसने कहा परमेश्वर मुझे सामर्थ दे और एक आनंद से भरा हुआ पुनरुत्थान दे। यीशु मसीह ने जब हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान क्रूस पर दी तो वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और फिलिप्पॉस जानता था कि एक दिन मैं भी अपनी आंखों से अपने प्रभु को देखूंगा, चाहे मेरा शरीर सड़ भी जाए, निश्चित रूप से सड़ना था, कीड़े भी खा जाए, फिर भी मैं अपने स्वयं आंखों से मेरे प्रभु यीशु को देखूंगा। और कितनी
सुंदर बात है कि वो अपने विश्वास के खातिर मरा, है ना। वो अपने विश्वास के कारण उस काठ पर जलाया गया। ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, वो भी जलाए जाएंगे, लेकिन वो इस जीवन के बाद जलाए जाएंगे। और वो आग अनंत काल की है, जहां पर आग बुझती नहीं, कीड़ा मरता नहीं है। वहां मनुष्य की आत्मा भस्म नहीं होगी। वो नरक का दंड है, वो पापों की सजा है। इसलिए परमेश्वर पुकारता है, प्रभु यीशु पुकारता था, मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। अगर इस समय पश्चाताप नहीं करेंगे तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। बाद में कोई चर्च, कोई नेता, कोई धार्मिक नेता आपको बचाने नहीं पाएगा। कितनी आप कैंडल जला ले, कितना गिड़गिड़ा ले, लेकिन अगर इस जीवन में पापों की क्षमा नहीं पाई तो उसके बाद कोई आशा नहीं है। जब तक सांस है तब तक आशा है। सांस कब रुकेगी, ये मेरे और आपके ज्ञान में नहीं है। तो इसलिए प्रार्थना करें, प्रभु यीशु से, परमेश्वर पिता से अपना संबंध ठीक ठाक कर ले। ये आपके निर्णय पे है। तो प्रभु यीशु आपको आशीष दे।